हाय, वेपरवेडा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट का एक क्विक हिनी ओवरव्यू लेकर आए हैं, जिसे हमने नोटबुक एलएम की मदद से बनाया है। लेट्स डाइव इन। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया के उस शोरगुल के बारे में जिसे हम सब महसूस करते हैं। देखिए, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आज के दौर का एक सच है, एक कॉमन एक्सपीरियंस। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि हम अपनी शांति और अपना फोकस वापस कैसे ला सकते हैं। ये लाइन आज की हकीकत को बिल्कुल सही पकड़ती है, वो वाला एहसास जब लगता है कि फोन वाइब्रेट हुआ पर जब जेब में हाथ डालते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ये बात छोटी सी लगती है पर हमारे बारे में बहुत कुछ कहती है। अगर ये एहसास जाना पहचाना लग रहा है तो ये जान लीजिए कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। ये अब एक बहुत ही आम अनुभव बन चुका है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 घंटे और 38 मिनट। ये इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम है। सोचकर देखिए, ये लगभग एक फुल टाइम जॉब के बराबर वक्त है जो हम अपनी स्क्रीन्स को देते हैं। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक पीढ़ी की कहानी नहीं है। हम देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग इसमें डूबे हुए हैं, खासकर युवा पीढ़ी। उनमें से करीब 56% तो खुद ये मानते हैं कि उन्हें अपने डिवाइस की लत लग चुकी है। तो ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारे डिसिप्लिन या विल पावर की कमी है? नहीं, इसका असली जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छुपा है। इसका राज है वेरिएबल रिवॉर्ड्स में। असल में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक स्लॉट मशीन की तरह डिजाइन किए गए हैं। हमें कभी नहीं पता होता कि अगला नोटिफिकेशन क्या लाएगा, कोई जरूरी ईमेल या फिर सिर्फ एक लाइक। और यही अनिश्चितता, यही उम्मीद हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है और हमें बार बार फोन चेक करने के लिए मजबूर कर देती है। और पता है, इस आदत की कीमत हम बहुत बड़ी चुकाते हैं। किसी भी डिजिटल डिस्टर्बेंस के बाद वापस गहरे फोकस में आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। जरा सोचिए, दिन भर में ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसका हल क्या है? अक्सर लोग कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स कर लो या अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ। लेकिन सच तो यह है कि यह तरीका असल जड़ पर काम ही नहीं करता और इसीलिए यह अक्सर फेल हो जाता है। तो यहाँ हमें एक नया नजरिया अपनाने की जरूरत है। पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों पर ध्यान देना होगा। समस्या इच्छा शक्ति की नहीं, बल्कि हमारी अपनी बायोलॉजी की है। हमें डिवाइस से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के साथ काम करना सीखना है। होता यह है कि लगातार आ रहे डिजिटल पिंग्स की वजह से हमारा शरीर तनाव की लड़ो या भागो वाली स्टेट में फंसा रहता है और इससे बचने के लिए हमारा दिमाग अक्सर शटडाउन मोड में चला जाता है। और यही वो वजह है कि हम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने लगते हैं। ये असल में खुद को शांत करने की एक नाकाम कोशिश है। तो चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। एक ऐसा प्रैक्टिकल, साइंस पर आधारित तरीका जो हमें अंदर से कंट्रोल वापस लेने में मदद करेगा। और वो तरीका कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारी अपनी सांस। सांस लेना तनाव की स्थिति से शांति की स्थिति में जाने का सबसे सीधा और सबसे आसान जरिया है। ये हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो शरीर को शांत होने का सिग्नल भेजती है। अब हम 3 बहुत ही प्रैक्टिकल सांस लेने की तकनीकें देखने वाले हैं। ये एक ऐसी टूल किट है जिसे लंबे समय तक काम करने वाले लोग, चाहे वो सरकारी दफ्तर में हो, फैक्ट्री चला रहे हों या अपना नया बिजनेस खड़ा कर रहे हों, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तकनीक है बॉक्स ब्रीदिंग। ये इतनी पावरफुल है कि नेवी सील्स भी इसे प्रेशर में शांत और फोकस्ड रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी जरूरी मीटिंग से पहले या जब दिमाग बहुत ज्यादा भटक रहा हो, तब ये बहुत काम आती है। ये तकनीक समझ लीजिए कि नर्वस सिस्टम के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक जैसी है। जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल ईमेल आए या खुद को बेवजह स्क्रॉल करते हुए पाएं, बस इसका इस्तेमाल करें। ये आपको तुरंत राहत देगी। और ये तीसरी तकनीक है गहरी रिलैक्सेशन और लंबे समय में तनाव सहने की क्षमता बनाने के लिए। शाम को दिन भर के काम के बाद आराम करने के लिए या एक नया रिलैक्सिंग रूटीन बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो सीधा सा हिसाब है, फोकस के लिए बॉक्स ब्रीदिंग, तुरंत तनाव से राहत के लिए फिजियोलॉजिकल साय और गहरी शांति के लिए कोहेरेंट ब्रीदिंग। अच्छा, अब इस प्रैक्टिस को और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए हम एक सेंसरी एंकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब, जब हम सांस लेने की प्रैक्टिस को किसी खास खुशबू के साथ जोड़ देते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली कनेक्शन बनता है, जिससे ये आदत और भी असरदार हो जाती है।
जैसे एक पारंपरिक थाई इनहेलर में मौजूद ये चीज़ें एक मल्टी सेंसरी अनुभव देती हैं। ये खुशबू हमारे ध्यान को खींचकर फौरन वर्तमान में ले आती है और सांस लेने की एक सिंपल प्रैक्टिस को एक पावरफुल रस्म में बदल देती है। तो चलिए इन सभी टूल्स को मिलाकर एक सरल और असरदार रूटीन बनाते हैं जिसे कोई भी अपने बिजी दिन में बहुत आसानी से शामिल कर सकता है। इन सभी टूल्स को एक बहुत ही सिंपल रूटीन में बांध सकते हैं। सुबह उठते ही फोन छूने से पहले बॉक्स ब्रीदिंग, दिन में काम के बीच तनाव महसूस होने पर फिजियोलॉजिकल साई, और रात को सोने से पहले कोहेरेंट ब्रीदिंग। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती हैं और हमें अपने डिवाइस पर कंट्रोल वापस दिलाती हैं। ये लाइन इस पूरी सोच का सार है। शांति को अंदर लेना है और डिजिटल दुनिया के शोर को बाहर निकालना है। को सोचने वाली बात यह है कि शुरुआत कहां से की जाए। अपनी जिंदगी का वो कौन सा डिजिटल शोर है जिसे सबसे पहले बाहर निकालने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। Stuck in a mental fog? Comment Focus to get access and chat with our curated Notebook LM